नमस्कार, मैं हूँ अर्चना चौधरी, हिंदी प्रवक्ता। और आज हम करेंगे कक्षा 9वीं की एनसीईआरटी की पुस्तक क्षितिज भाग 1 का पाठ सवैये। सवैये के कवि का नाम है रसखान। बच्चों, रसखान जी स्वयं मुसलमान थे, परंतु श्री कृष्ण जी के परम भक्त थे। ये रीतिकाल से संबंध रखते हैं, क्योंकि हमारा जो हिंदी साहित्य है वो 4 कालों में बटा हुआ है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो रसखान जी रीतिकाल से संबंध रखते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं इनके लिखे हुए सवैये की सप्रसंग व्याख्या। बच्चों, इन सवैयों में रसखान जी ने श्री कृष्ण जी के प्रति अपनी अनन्य भक्ति को प्रकट किया है। वो ये चाहते हैं कि वो हर समय बस श्री कृष्ण के आसपास रहे। पहले जब आप इसका प्रसंग लिखेंगे तो वो लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 में सवैये से ली गई हैं। इसके कवि श्री रसखान जी हैं। इसमें उन्होंने श्री कृष्ण जी के प्रति अपनी अनन्य भक्ति प्रकट की है। वो हर समय श्री कृष्ण के आसपास रहना चाहते हैं। तो पहली पंक्ति देखिए, मानुष हो तो वही रसखानी, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। मानुष यानी मनुष्य और ग्वारन यानी ग्वाले। कि अगर मैं मानुष हो मतलब मनुष्य के रूप में अगर मैं जन्म लूं तो रसखानी यानी रसखान कवि स्वयं के लिए कह रहे हैं, बसों ब्रज, तो मैं ब्रज में बसूं यानी निवास करूं। गोकुल गांव के ग्वारन, गोकुल गांव का के जो ग्वाले हैं उनके बीच में निवास करूं। अर्थात अगर मैं मनुष्य के रूप में जन्म लूं तो मैं ब्रज गांव में निवास करूं और उस गांव के, गोकुल गांव के जो ग्वाले हैं उन्हीं के बीच में निवास करूं। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। जो पशु, अगर मैं पशु के रूप में जन्म लूं तो कहा बस मेरो, तो मेरा कहना सिर्फ इतना है कि मैं चरों मतलब चरूं, नित रोज नंद बाबा की जो धेनु यानी गाय, मंझारन बीच में, यानी नंद बाबा की जो गाय हैं उनके बीच में मैं चरूं। अगर मैं पशु बनूं तो मैं नंद बाबा की गायों के बीच में चरना चाहता हूँ। यानी मैं आसपास श्री कृष्ण के रहना चाहता हूँ, चाहे वो मनुष्य के रूप में हो चाहे वो पशु के रूप में हो। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। पाहन यानी पत्थर, हो यानी जन्म लूं, वही उसी, गिरी यानी पहाड़, जो कियो जो धारण किया है, हरि छत्र, हरि यानी श्री कृष्ण जी और छत्र यानी छत्री, पुरंदर यानी इंद्र भगवान, धारण मतलब धारण किया है। यानी अगर मैं पत्थर हूँ तो वही गिरी को, उसी पहाड़ का हूँ, जो कियो हरि छत्र, जो श्री कृष्ण जी ने छत्री के रूप में धारण किया है। पुरंदर यानी इंद्र भगवान के क्रोध से बचाने के लिए, किसको? ब्रज के लोगों को इंद्र भगवान के कोप से बचाने के लिए जिस पत्थर को श्री कृष्ण जी ने अपनी छोटी उंगली पर धारण किया था, मैं उसी पहाड़ का पत्थर बनना चाहता हूँ। खग हूँ तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम की डारन। जो यानी यदि, खग यानी पंछी, हो मतलब जन्म लूं, तो बसेरो यानी निवास करो, मिली कालिंदी यानी यमुना नदी, कूल यानी किनारे, कदम यानी कदम वृक्ष की डारी, डारन मतलब डाली। जो खग हूँ यानी अगर मैं पक्षी के रूप में जन्म लूं तो मैं बसेरो करूं, मिली कालिंदी कूल कदम की डारन, तो मैं निवास करूं कहाँ? यमुना नदी के, यानी कालिंदी कूल यमुना नदी के किनारे जो कदम वृक्ष कई डाली है उस पर निवास करूं। यानी अगर मैं पक्षी बनूं तो यमुना नदी के किनारे
जो कदम वृक्ष की डाली है उस पर मैं अपना बसेरा बनाऊं या निवास करूं। वो इन पंक्तियों में ये बताना चाहती हैं कि मैं किसी भी रूप में जन्म लूं, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे पहाड़ हो या पक्षी हो, परंतु मैं हर रूप में श्री कृष्ण के पास रहना चाहता हूँ। यानी श्री कृष्ण जी के प्रति अपनी अनन्य भक्ति को प्रकट करते हुए रसखान जी हमेशा उन्हीं के पास रहना चाहते हैं, चाहे वो इस जन्म में चाहे वो अगले जन्म में। जो सवैया है इसका जब आप प्रसंग लिखेंगे तो इनमें कवि और कविता तो सेम रहेंगे, सिर्फ एक पंक्ति आप लिख देंगे कि श्री कृष्ण जी के पास रहने के लिए इन पंक्तियों में कवि अपना सब कुछ त्यागने के लिए तैयार है। पहली पंक्ति देखिए, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहूं पुर को तजी डारू। या मतलब उस, लकुटी यानी लकड़ी, अरु और, कामरिया यानी कंबल, पर उसके ऊपर, राज मतलब राज सिंहासन, तिहूं तीनों लोक, पुर यानी लोक तीनों लोकों का, तजी मतलब त्याग, डारी मतलब डालना। अब पहली पंक्ति देखिए, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहूं पुर को तजी डारो। या मतलब उस, लकुटी यानी लकड़ी, अरु और कामरिया कंबल, पर उसके ऊपर, राज यानी राज सिंहासन, तिहूं तीनों, पुर यानी लोक, तजी त्याग, डारों डालना। कि इसमें जो रसखान जी हैं वो ये कहना चाहते हैं कि मैं तीनों लोकों का जो राज सिंहासन है वो श्री कृष्ण जी की लकड़ी और कंबल पर त्याग दूंगा, न्योछावर कर दूंगा। यानी मुझे तीनों लोकों का राज नहीं चाहिए, बल्कि इसके बदले आप मुझे श्री कृष्ण की लकड़ी और उनका कंधे पर रखा हुआ जो कंबल है वो मुझे दे दो। या लकुटी अरु कामरिया पर यानी उस लकड़ी और कंबल पर राज तिहूं पुर को तजी डारूं, तीनों लोकों का जो राज सिंहासन है वो मैं त्याग दूंगा। आठों सिद्धि नवों निधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारो। आठों मतलब आठों, सिद्धि यानी सिद्धियाँ, नवों मतलब नौ, निधि मतलब निधियाँ, के सुख का सुख, नंद नंद बाबा, गाय यानी गाय, चराई यानी चराना, बिसारो यानी भूलना। मतलब वो कहते हैं कि श्री कृष्ण जी की गाय को चराने पर जो सुख मिलता है उस सुख को प्राप्त करने के लिए मैं आठों सिद्धियां और नौ निधियों के जो सुख है उसको त्यागने के लिए तैयार हूँ। तो अब सुनिए, आठों सिद्धियां नौ निधियां के सुख को नंद की गाय चराई बिसारो, नंद बाबा की जो गाय को चराने पर मैं बिसार सकता हूँ, भूल सकता हूँ। यानी मुझे आठों सिद्धियां और नौ निधियों का सुख नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ नंद बाबा की जो गाय चराने का सुख है वही प्राप्त करना है। रसखान कबों इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। रसखान जी क्या कहते हैं, कबों यानी कब, इन यानी अपनी, आखिन यानी आँखों से, ब्रज के, वन यानी वन या जंगल, बाग बगीचे, तड़ाग यानी तालाब, निहारों यानी देखना। इस पंक्ति में रसखान जी ये कहते हैं कि मैं अपनी आँखों से ब्रज के जो वन बगीचे तालाब हैं वो कब देख पाऊंगा। यानी वो उन सबको, श्री कृष्ण के आसपास जो कुछ भी था उस सबको अपनी आँखों से देखना चाहते हैं। रसखान कबों इन आँखिन सो, रसखान जी कहते हैं कि मैं कब इन आँखों से ब्रज के वन यानी जंगल, बगीचे और तालाब देख पाऊंगा। कोटिक एक कल धोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। कोटिक यानी करोड़ों, कलधोत यानी महल, करील यानी कांटेदार, कुंजन झाड़ियाँ, ऊपर यानी उसके ऊपर, वारों यानी न्योछावर करना। कोटिक एक कलधोत यानी मैं करोड़ों जो महल हैं वो वार दूंगा, न्योछावर कर दूंगा। किसके ऊपर?
जो श्री कृष्ण के आसपास जो कांटेदार झाड़ियां हैं उनके ऊपर। यानी रसखान जी ये कहना चाहते हैं कि मुझे श्री कृष्ण के आसपास जो भी कांटेदार झाड़ियां हैं वो मुझे ज़्यादा प्रिय हैं बजाय के करोड़ों महल या राजमहल। इन पंक्तियों का तात्पर्य है कि श्री कृष्ण के आसपास जो कुछ भी है वो उसको प्राप्त करना चाहते हैं और उसके बदले में वो जो भी बड़ी बड़ी ऐशो आराम की चीज़ें हैं, राजमहल हैं, तो कोई भी ऐशो आराम की चीज़ें हैं वो सब कुछ उस पर वार देना चाहते हैं, न्योछावर कर देना चाहते हैं, यानी छोड़ देना चाहते हैं। तो इन पंक्तियों में रसखान जी ने श्री कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति प्रकट की है। तो ये थी सवैये की 2 व्याख्या। अगले वीडियो में हम बाकी 2 व्याख्या करेंगे। इसके लिए मेरा दूसरा वीडियो जरूर देखें। अगर आपने वाक्य की व्याख्या और प्रश्न उत्तर अभी नहीं देखे तो उनके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से आप देख सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने मेरे चैनल अर्चना चौधरी हिंदी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे अगले वीडियो के नोटिफिकेशंस तुरंत मिल जाएं और आप अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर सकें। धन्यवाद।